Hi guys, this is Ajay Singh. This is the first video as promised to all of you that I will be coming back with my first video with respect to the positive and the negative of one of particular my favorite car. मुझे नहीं पता कितने जनों ने इंट्रोडक्शन वीडियो मेरा देखा है बट एज प्रॉमिस टू एवरी वन ऑफ यू दैट आई विल बी कमिंग बैक विद माई फर्स्ट वीडियो वेर आई विल बी डिस्कसिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर कार और उस कार के बारे में जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ. आई डोंट नो वो कितने लोगों की फेवरेट है पर वो कार को मैंने खुद पर्सनली कंटिन्यूसली 4 to 6 years यूज़ किया है एंड इट हैज़ बिन स्टैंड आउट टू बी द वन ऑफ द फेवरेट कार ऑफ माई. जिस तरीके की शख्सियत वो कार डिज़र्व करती है जिसका नाम मैं लेने वाला हूँ उसका नाम है एग्जैक्टली होंडा अमेज. मुझे पता नहीं कि कितने लोगों की ये कार फेवरेट रह चुकी है बिकॉज ये कार एक्चुअली कम्पीट करती है विद स्विफ्ट डिज़ायर समवेयर बट उतनी मार्केट में ये दिखी नहीं जितनी एक्चुअली स्विफ्ट डिज़ायर या फिर आई शुड से कि फोर्ड फिगो शायद दिखी हो. बट अमेज ने अपना एक पर्टिकुलर सेगमेंट अपने आप उस पर्टिकुलर सेगमेंट में अपने आप को एस्टेब्लिश किया था बहुत ही अच्छे तरीके से. बट कहीं ना कहीं आई थिंक सो होंडा उसे उस तरीके से इंजीनियरिंग वाइज या स्पेसिफिकेशन वाइज या फीचर्स वाइज प्रमोट नहीं कर पाई. आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में वेर आई विल बी टॉकिंग अबाउट दी होंडा अमेज प्लस एंड माइनस. आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू दिस कार. होंडा अमेज मेरे पर्टिकुलर रिलेटिव्स में 2015 में आई. इस गाड़ी के आते ही जो इस गाड़ी के ऊपर जो कंट्रोल ख़ास करके मेरा रहा है वो काफ़ी ही बेहद अच्छा रहा है. एंड स्पीकिंग अबाउट दी experience with this particular car was in one word if I describe it was bulleticious. Bulleticious इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कार बुलेट ही थी. इट वॉज अ डीजल कार विच वी परचेस्ड एक्चुअली एंड इस कार के साथ मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली बहुत ही अच्छा रहा है. प्लस और माइनस की बात करूँ तो स्टार्टिंग विद द नेगेटिव फर्स्ट. पहला सबसे बड़ा नेगेटिव जो मुझे काफ़ी हद तक चुभा है व्हेन आई वाज या फिर पोक हुआ है व्हेन आई वाज ड्राइविंग दिस कार इस कार की सबसे बड़ी खामियत यही है कि अगर कोई गाड़ी में ड्राइवर के अलावा नहीं भी बैठा हो तो भी ये कार नीचे स्पीड ब्रेकर में कहीं ना कहीं ठुकती है. स्पीड ब्रेकर इसको लगना ही है चाहे गांव खेड़े में हो या फिर सिटी में हो. जो छोटे से छोटे अनइंजीनियर्ड टाइप के स्पीड ब्रेकर्स जो होते हैं उसमें ये गाड़ी जाके डैश होती ही है. और अगर गनीमत ये रही कि 5 या 6 जन गाड़ी में बैठे हैं जैसे कि 5 सीटर ये है. अगर 5 सीटर 5 लोग गाड़ी में बैठे भी हैं चाहे एडल्ट हो या छोटे बच्चे हो कोई भी हो लेकिन 5 जन अगर गाड़ी में बैठे हैं तो श्योर शॉट एक अनइंजीनियर्ड या ज़्यादा हाइट वाले स्पीड ब्रेकर में ये गाड़ी का ठुकना तय है. इसका मतलब ये है कि जब आप अपना मेन रोड या हाईवे छोड़ दो और किसी पर्टिकुलर गाँव खेड़े में एंटर कर लो तो आपको दिक्कत आनी है. सेकेंड ड्रॉबैक ये है कि ये गाड़ी काफ़ी हल्की फुल्की है. मैं कहूँ स्विफ्ट डिज़ायर के कंपैरिजन में भी इसका वज़न काफ़ी कम है और कम होने के वजह से द मेन थिंग या द मेन हिंड्रेंस दैट यू नॉर्मली कम अक्रॉस इज जैसे ही 100 पार करता हूँ या जैसे ही 100 पार आप करते हो 90 या 100 की स्पीड क्रॉस करते हो तो बहुत ही हाई लेवल पे एक टर्बुलेंस फील होता है गाड़ी के लोअर बॉडी पार्ट में जहाँ पे आपको लगता है कि कहीं नीचे से कोई पार्ट सरक के निकल ना जाए. आप बैठे हो अंदर तो आपको फील आती है इनसिक्योरिटी की. कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा करके स्विफ्ट डिज़ायर के बारे में मैंने ये सुना है कि मारुति की कार है पतले पतरे की गाड़ी है शायद दिक्कत देगी शायद प्रॉब्लम देगी या फिर हाई स्पीड पे वॉबल अप करती है. बॉडी रोल काफ़ी हैवी है पर उससे भी ज़्यादा बॉडी रोल हैवी अमेज में है. मैं तीसरे नेगेटिव पे जब जाता हूँ तो तीसरा नेगेटिव इस गाड़ी का ये है कि ये गाड़ी काफ़ी ही हाई स्पीड पकड़ लेती है थोड़े ही टाइम में. व्हेन आई टॉक अबाउट द डीजल इंजन काफ़ी हाई स्पीड पकड़ लेती है पर कंट्रोल में लाना उतना ही मुश्किल हो जाता है. सिमिलरली व्हेन गोइंग टू द टॉप मॉडल इन द डीजल यू कम विद एन एबीएस. आपको जहाँ पे एबीएस मिलता है अगर एबीएस हो तो शायद वो दिक्कत काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है क्योंकि एबीएस के सहारे. पर अगर एबीएस ना हो तो गाड़ी में एक्सीडेंट्स के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि अगर वो गाड़ी अपनी खुद की स्पीड कंट्रोल ना कर पाए देन इट विल बी अ काइंड ऑफ अ डिफिकल्टी फॉर एवरीवन सिटिंग इनसाइड द कार. एंड कमिंग टू द फोर्थ नेगेटिव जो इस गाड़ी का बहुत ही हद तक मुझे बहुत ही हैवी नेगेटिव लगा है दैट इज़ द
अनकम्फर्टेबिलिटी लेवल इन द कार, द कुशनिंग, द सीट्स और जो पोजीशनिंग है स्टीयरिंग की विथ रिस्पेक्ट टू योर हाइट एंड एवरीथिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है। और सबसे ज़्यादा मैं इन चारों नेगेटिव को साइडलाइन कर दूँ तो एक चीज़ जो एक नेगेटिविटी से भी ज़्यादा बड़ी होती है वो है अनकम्फर्टेबिलिटी या फिर इनसिक्योरिटी जो एक फील होती है व्हेन यू आर सिटिंग, बिकॉज एक तो कुशनिंग अच्छा नहीं है, सीटिंग पोजीशन अच्छी नहीं है, एंड द सेकेंडरी गाड़ी बहुत ही नीचे है, मतलब क्लियरेंस लेवल काफ़ी कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया गाड़ी काफ़ी डैश अप होती है व्हेन इट कम्स अक्रॉस सम स्पीड ब्रेकर्स। कहने का मतलब ये है कि गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी कम है। सो कमिंग टू दी ओवरऑल ऑल दिस पॉइंट्स जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं ये मैंने काफ़ी खुद से फेस किए हुए इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए। सो इट इज़ बिकमिंग वेरी बेटरमेंट, बिकमिंग वेरी गुड फॉर मी या वेरी ईजी फॉर मी टू एक्सप्लेन यू दैट ये सारी चीज़ें मैंने खुद फेस की हैं एंड इट इज़ देयर इनसाइड दिस कार। नाउ कमिंग टू दी पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ होंडा अमेज, चाहे फिर वो डीजल हो या आई विड से इन द पेट्रोल ऑल्सो इट विल बी द सिमिलर ओनली, लेकिन डीजल इंजन की बात ही अलग है। नॉर्मली होंडा जब बात होती है तो होंडा में हम रिफाइनमेंट की बात करते हैं कार की, लेकिन कमिंग टू द डीजल सेगमेंट वेयर आई वाज बीन यूजिंग अ डीजल इंजन इन दिस पर्टिकुलर अमेज, it becomes charm for me. I'm really happy to announce that डीजल इंजन का परफॉर्मेंस awesome है, awesome in the sense very awesome। 23 से 24 की ऑन रोड आपको एवरेज मिलती है really practically। सेकेंड, जस्ट पुश अप द पेडल एंड ये गाड़ी बुलेट की तरह भागती है, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में बुलेटिशियस कहा था। बुलेट की तरह निकलती है, हवा से बात करती है। एंड द वेरी एंटरटेनिंग थिंग वॉज the third point, that is I'm talking about the positivity. First mileage, second that is a bullet wala nature of the engine, and the third one that is about the ABS जो डीजल इंजन जो इस पर्टिकुलर होंडा की गाड़ी में मैंने टॉप एंड में एक्सपीरियंस किया है, दैट इज़ कम अप अलॉन्ग विद द ABS। एंड ABS का तालमेल इस गाड़ी के वेट रेशियो के साथ रियली बहुत ही अच्छा मैनेज किया हुआ है। मैंने घाट और ना जाने और काफ़ी स्लोपी एंड टर्निंग टाइप ऑफ रास्ते पे इस गाड़ी को ड्राइव किया है अलॉन्ग विद 4 पीपल सिटिंग इनसाइड द कार, एडल्ट पीपल, एंड इट हैज़ परफॉर्म रियली वेल। इट टेक्स अप द स्पीड विद इन अ सेकेंड्स एंड इट कम्स टू दी ज़ीरो विद इन अ सेकेंड्स। सो मतलब गाड़ी पे कंट्रोल काफ़ी अच्छा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस पॉइंट्स, इफ़ आई से समथिंग अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस पॉइंट्स जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी जो विजिबिलिटी सेक्शन होती है गाड़ी के अंदर आप बैठे हो तो विजिबिलिटी काफ़ी इजी पड़ती है, काफ़ी ओपन अप विजिबिलिटी मिलती है अराउंड ऑल द 4 एंगल्स। फिफ्थ इफ़ आई टॉक अबाउट इज़ द स्टेयरिंग काफ़ी ही फ्री है। एक नॉर्मल नेचुरल स्टेयरिंग दिया हुआ है जैसे कि हम मारुति की गाड़ी में आते हैं, एंड इट इज़ वेरी फ्री टू ऑपरेट। आप इजीली कहीं पे भी गाड़ी में 5 बैठे हो, 6 बैठे हो, 7 बैठ जाए, गाड़ी इजीली टर्न होकर कहीं पे भी निकल जाती है। एंड वन ऑफ द पॉइंट जो शायद मैं पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर कंसिडर नहीं करता पर एक इस गाड़ी के यूएसपी कंसिडर करता हूँ, ये गाड़ी थकती नहीं है। इसको कितना भी भगाइए ये गाड़ी थकती नहीं है। हाँ, आप शायद थक जाए पर ये गाड़ी कभी पीछे नहीं हटती है। सो द थिंग इज़ होंडा अमेज के ये प्लस और माइनस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये ज़्यादा करके मैंने जो आपको बताया है इट इज़ अबाउट द ओल्डर वर्जन ऑफ द कार जो नई पहली अमेज लॉन्च हुई थी। जो फेसलिफ्ट मॉडल आया है जो मार्केट में इतना अब तक बेहतर नहीं कर पाया है जो उसके प्रीडेसेस कर चुके हैं, और ये फेसलिफ्ट अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, उसके बारे में भी मैं आपके अपकमिंग वीडियोस में डेफिनेटली बहुत ही जल्दी शेयर करूँगा प्लस एंड माइनस कि क्या नेगेटिविटी जो हमने पहले मॉडल में फेस किए हैं क्या वो सुपरवाइज या फिर ओवरकम किए गए हैं इन द फेसलिफ्ट मॉडल। सो दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन एंड डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग दोज पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑल्सो वेरी सोन ऑन दी होंडा अमेज स्पेसिफिकली, बिकॉज ये एक गाड़ी ऐसी है जो लोगों के बीच में दिखती नहीं है, तो इसके नेगेटिविटी या इसके नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। होंडा अमेज के नेगेटिव पॉइंट में एक पॉइंट ऐसा भी था जो मैंने डिस्कस नहीं किया, जो मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए शायद वो डिज़ाइन जो होंडा अमेज की थी काफ़ी अच्छी लग रही हो, किसी लोगों को रेयर पसंद आया, किसी लोगों को फ्रंट पसंद नहीं आया। मेरा खुद का रिव्यू ये रहा है कि फ्रंट काफ़ी ही ठीक ठाक था पर रेयर काफ़ी ही क्रंची था। इन द अदर सेंस अमेज के ऊपर या होंडा को डिज़ाइन पर डेफिनेटली काम करना चाहिए। डिज़ाइन वाइज इफ आई सी दे लैक समवेयर व्हेन इट कम्स टू द डिज़ाइन। होंडा अमेज कहीं ना कहीं मार्केट में सेल्स इसलिए भी अच्छा नहीं कर पाई क्योंकि डिज़ाइन अच्छा नहीं था। गाड़ी का डिज़ाइन अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इंडिया में व्हेन इट कम्स टू दी सेलिंग ऑफ द कार पीपल नॉर्मली प्रीफर डिज़ाइन दैन इंजीनियरिंग। सो होंडा अमेज के अंदर एक खामी महसूस की थी जो फेस लिफ्ट में भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी नज़र आई है। एनीवे
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर रिस्पेक्ट टू द होंडा अमेज। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में और भी सारी काफ़ी चीज़ें थी, जिस तरीके से एसी का कूलिंग, अंदर के फीचर्स एंड एवरी लाइक कंट्रोल एंड ऑल दोस थिंग्स। पर ट्रूली स्पीकिंग गियर बॉक्स से लेके स्टीयरिंग एवरीथिंग वेरी गुड। मैंने जो आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं वो ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और वो ही पॉइंट्स ऐसे थे जो होंडा अमेज को कहीं ना कहीं लोअर डाउन कर रही थी या करती है। इसका जो नीचे गाड़ी का डैशिंग होना स्पीड ब्रेकर्स को लेके, ये शायद जल्दी आपको टेस्ट ड्राइव में भी पता ना चले, इसलिए ये पॉइंट हाईलाइट होना या ये पॉइंट का आपके अक्रॉस आना बहुत ही ज़रूरी था बिफोर यू बाई दिस होंडा अमेज कार। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मेरा नंबर अगर चाहिए तो मैं अवेलेबल जल्दी ही करवा दूंगा, ताकि किसी भी गाड़ी को लेके कोई भी टेक्निकल एडवाइजरी आपको चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी। माय नेम इज़ AJ Singh and I am signing off for the today. I will be coming back soon with a very good entertaining and important videos on the SUV segment, specifically the compact SUV। किस SUV या किस सेगमेंट में कौन सी SUV आपके लिए बेहतर होगी। सो आई विल बी कमिंग सून विथ माई अपकमिंग वीडियो वेरी सून। माई प्लीज़ डू वॉच माई सेकंड वीडियो विच विल बी ऑन दी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट, स्पेसिफिकली नॉट विथ रिस्पेक्ट टू वन कार, बट काफ़ी SUVs को मैं एक साथ डिस्कस करूँगा। सो साइनिंग ऑफ फॉर द टुडे, गुड बाय।